ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 6। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात श्वे चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना अर्थात प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इच्छा अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में कामना रहती है, चाहना रहती है, इसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा ना होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेषः कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेषः पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम अनुकूलता के आधार पर या अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है, उसको दुख कहते हैं। संघातः 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता शोक भय उद्वेग आने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, शुद्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वाले को चेतन और निष्प्राण वाले को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का आधार है या धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीन भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहृतम। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य अर्थात क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेषादि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति या संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग या अपना मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है
तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग या एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र या शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, विकार होना दोषी है। ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता। जैसे भोजन करने पर जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचित मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही नहीं या रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना या प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधनावस्था में जो सात्विकी धृति है वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप से विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात, चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।